गाइज आज की अपडेट इतनी सुपर स्पेशल होने वाली कि आप लोग खुद बोलोगे कि यस हम यही ढूंढ रहे थे। ये एक वर्क फ्रॉम होम अपडेट है जिसमें एक प्रॉपर लाइव टेस्ट है। यहाँ पर जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये एक प्रॉपर लाइव टेस्ट है जो आपको सभी को क्लियर करना है। और मैंने आपको प्रॉपर एक एक सेक्शन की गाइडलाइंस दी है कि आपको कैसे एक एक सेक्शन क्लियर करना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो अगर आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका अभी के अभी सिलेक्शन हो जाए तो ये आपके लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप 12th पास कैंडिडेट है या फिर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके करियर में गैप है, अगर आप लाइक वर्किंग प्रोफेशनल हो, करियर चेंज चाहते हो तो भी ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कोई भी एज बैरियर नहीं है। इफ़ यू आर 50 प्लस भी अगर आप हो तो भी आप इस जॉब को परस्यू कर सकते हो। एंड अच्छी बात क्या है, ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन 30,000 रुपीज़ से आपकी स्टार्टिंग हो जाएंगी एंड इट विल गो टिल 45,000 डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी का टेस्ट पास कर लिया है, मेरे पास ईमेल्स आ गए हैं और मेरा नेक्स्ट राउंड हो रहा है। सो इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो को आप ज़रूर समझना अच्छे से ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन ज़रूर हो। इवन मैं खुद चाहती हूँ आप में से सभी लोगों का इस पर्टिकुलर कंपनी में ज़रूर सिलेक्शन हो। तो आई रियली वांट कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी में ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी हम सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे ताकि मैं आपको एक एक चीज़ ठीक से समझा पाऊँ। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ दीक्षा शर्मा और मैं आपके लिए एक अमेजिंग अपडेट लेकर आ गई हूँ। सो वेलकम बैक टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आज की अपडेट इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ये वर्क फ्रॉम होम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया तो हम उस चीज़ों को कट शॉर्ट कर देते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, बस एक ही चीज़ फॉलो करनी है, वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आप सही से समझो और कैसे सिलेक्ट होना है वो समझ पाओ। प्लस आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे बीच दौरान, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपका जो सोचने का तरीका है उसे भी चेंज करेगी। एक वर्कशॉप मैं खुद होस्ट कर रही हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि आपको कैसे आज के टाइम में जॉब मार्केट में कैसे जॉब ढूंढनी है और कैसे जॉब ले लेनी है Amazon जैसी कंपनी में। जी हाँ गाइस, आप सभी की बहुत क्वेरी आ रही थी कि आप Amazon कंपनी में सेलेक्ट होना चाहते हो बट आप हो नहीं पाते हो, आपको प्रोसेस नहीं समझ आता कि उसका वर्सन टेस्ट कैसे दिया जाए, उसके इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे आंसर करना होता है। तो मैं खुद आपको एक एक गाइडलाइंस उस वर्कशॉप में बताने वाली हूँ। एंड गेस व्हाट, उसका प्राइस क्या है? आप सोच रहे होंगे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये। नो, इट इज़ ओनली 19 रुपीज़ बिकॉज मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ। इट्स नॉट अबाउट मनी गाइज, इट्स अबाउट कि आप लोगों के लिए मैंने ये ऑफर निकाला है एंड दिस इज़ फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो अभी ही एनरोल कर देंगे, उनके लिए ये 19 रुपीज़ का है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इतनी बात की गारंटी है आप अभी मेरे सामने ही Amazon की जॉब अप्लाई कर पाओगे और अच्छे से इंटरव्यू भी दे पाओगे। सो अगर आप इस वर्कशॉप के हिस्सा बनना चाहते हो तो देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, आपको अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, नेम, ईमेल वगैरह ये सब फिल आउट कर देना, दैट्स ऑल वी नीड। ओके, और वहाँ पे एक पेमेंट लिंक होगा, सिर्फ 19 रुपये का पेमेंट करना है, दैट्स ऑल। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है और आपको वहाँ पर कंफर्मेशन ईमेल आ जाएंगे, जो भी आप ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, वेबिनार की डिटेल सारी आ जाएगी। अभी ही कंडक्ट हो रहा है और ये जो ऑफर है ना 19 रुपीज़ समझ लो, ये सिर्फ आज के लिए है। और क्या क्या समझाया जाएगा कि आप खुद कैसे जॉब ढूंढो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, कितने मतलब कैसे आप उस पर्टिकुलर अपडेट में कैसे खुद को अपने आप को उसमें सेलेक्ट करवाओ, ये सारी चीज़ें मैं खुद आपको बताने वाली हूँ एज ए ट्रेनर। तो गाइस, मैं आपके लिए ये क्यों लाई हूँ? देखो, आज की नीड है कि जॉब आपको मिले और आपको चाहिए वर्क फ्रॉम होम, और Amazon ऐसी एक कंपनी है जो आपको जॉब अच्छी प्रोवाइड करती है, राइट? इसकी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, काफ़ी अच्छी है और आप सभी का ड्रीम है। तो आपके सभी के ड्रीम के हिसाब से मैंने ये वर्कशॉप बनाई है जो आपको सिखाएगी कि Amazon में आपको कैसे जॉब लेनी है। एक एक इंटरव्यू प्रोसेस बताऊँगी आपको, स्टार्टिंग से लेके वर्सन टेस्ट में क्या आता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। पूरी गाइडलाइन होगी फ्रॉम स्टार्ट, मतलब स्क्रैच होगा प्रॉपर। तो इसलिए ये एक बढ़िया मौका है आप सभी का यहाँ पर सिलेक्ट होने का। डू वन थिंग, आप यहाँ पर देखो लिंक अवेलेबल है, तो डू वन थिंग, उस फॉर्म को जल्दी से फिल आउट करो, अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो, कंफर्मेशन ईमेल आप सभी के पास आ जाएंगे। ऑल राइट गाइस, और एक अपडेट मैं आपके पास और लेकर आई हूँ जो हमारी खुद की कंपनी में है, बी सेल्फ डिपेंडेंट में, जो है सेल्स की जॉब। तो अगर आप लोग सेल्स की जॉब करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फॉर्म बनाया है, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिए, उसमें अप्लाई कीजिए। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जो चीज़ें मैंने वहाँ पर लिखी है, गूगल ड्राइव का आपको प्रॉपरली मतलब आपको
आपको पता होना चाहिए कैसे गूगल ड्राइव का होता है। मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। गूगल ड्राइव एक एप्लीकेशन है, या फिर वेब पेज पर भी ओपन कर सकते हो, उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करना, और प्लस का जहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आपको अपनी जो भी आपने वीडियो बनाई है, जो टास्क की वीडियो मैंने आपसे पूछी है, वो आपने बना के अपलोड कर देनी है। और वहाँ पे ना जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर के ऑप्शन से आपको वहाँ पर जो एक्सेस है रिस्ट्रिक्टेड से चेंज करके ओपन टू ऑल कर देना है, दैट्स इट, ताकि मैं आपकी वीडियो देख पाऊँ। बस इतना कर देना, आपका जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से वहाँ भी अप्लाई कर दो, क्योंकि वहाँ पर सैलरी पोटेंशियल 18,000 से 22,000 तक का है, प्लस इंसेंटिव्स तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि ये सेल्स की जॉब है। सो येस गाइज, इफ यू वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, सो डू अप्लाई इन बी सेल्फ डिपेंडेंट एज वेल। ऑलराइट गाइज, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की सुपर अमेजिंग वर्क फ्रॉम होम अपडेट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन होना 100% श्योर है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो गाइज, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे जॉब इंटरफेस में आप ऐसे आ जाओगे। यहाँ पर है इन टच कस्टमर, CX का मतलब कस्टमर होता है बेसिकली, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड बेस्ट थिंग ये है, जैसे कि आप लोगों की क्वेरी आती है कि आपको ईमेल नहीं आ पाता है, राइट, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे जिसको आपको यहीं पर अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होगी, यानी कि अभी से ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर देख सकते हो इंक्लूडिंग द रिजल्ट ऑफ द वेरियस टेस्ट मॉड्यूल्स, एप्लीकेशन यहीं से ही आपका स्टार्ट होगा जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे। सो डू नॉट वरी, ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर साफ पहले ही देख लो, द एप्लीकेशन विल टेक अबाउट 30 मिनट्स एंड वी रिकमेंड कंप्लीटिंग इट इन अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्पेस। सो गाइस, इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग अपडेट है। फिलहाल हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी क्या क्या कवर कर रही है, सो दैट आपका टेस्ट मॉड्यूल तो आज ही क्लियर हो जाएगा, बट उसके बाद होगा इंटरव्यू, एक टेलीकॉलिंग का इंटरव्यू होगा। आपको कोई HR कॉल करेंगे, तो उसमें वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, आप इस जॉब के बारे में क्या जानते हो, और एज अ कस्टमर सर्विस सपोर्ट आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो आपको यही सब देख के बताना है। ऑलराइट गाइज, एंड एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर आपका ये है कि एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, तो आपके क्या क्या रोल्स है, एजुकेशन एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर करते हैं। सो हु वी आर लुकिंग फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कि InTouch CX क्या है। ऑलराइट, देखिए, InTouch CX is a global leader in customer experience management, digital engagement and technology solution with over 20 years of experience, 18,000 plus team members and campuses across around the globe. We obsess about our clients by providing remarkable customer experience for the world's most innovative brands. So ये जो InTouch customer है ना, InTouch CX, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है, सेम है टेक महिंद्रा या फिर कॉन्सेंट्रिक्स, ऐसे ही वही कंपनी है जो एक बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रही है। रिसेंटली दे आर वर्किंग विद फ्लिपकार्ट, तो इसलिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट प्रोसेस आई है। ऑलराइट गाइज, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका अबाउट द जॉब क्या है, कि आपका जॉब का ये मतलब है क्या, जॉब क्या है। ओके, आर आइडल कैंडिडेट शैल हैव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड बी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग कस्टमर्स। ऑब्वियसली एक आइडल कैंडिडेट इनको वही चाहिए जिसके पास एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स हो, वो बहुत पैशनेट हो दूसरों की हेल्प करने के लिए। ऑलराइट, कैंडिडेट नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपीरियंस क्लियरली यूजिंग इफेक्टिव प्रोबिंग टेक्निक्स एंड रिजॉल्व द इशू अकॉर्डिंगली। Candidate will be responsible to resolve queries related to order, inventory, billing via live chat and email, and ensuring the customers are satisfied with the service offered. Ensure all the contacts are documented using the tracking tool. So first of all guys, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में भी मेंशन किया, ये आपका चैट और ईमेल सपोर्ट का ही रोल है, इसमें आपका कॉलिंग इन्वॉल्व नहीं है। कस्टमर सर्विस में आपका डेटा एंट्री का वर्क आया है। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि ऐसा कोई वर्क आए जिसमें हमें सिर्फ टाइप करना हो और वर्क फ्रॉम होम भी हो। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। एंड एक चीज़ है कि आप देखो, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख ली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना 100% श्योर है, बिकॉज यहाँ का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 2 स्टेप्स ही है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एप्लीकेशन के साथ साथ अपना लाइव टेस्ट कंप्लीट कर रहे हो, देन आपके पास यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब इंटरव्यू में क्या क्या कवर होगा वो भी हम एंड में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले ही पता हो, बिकॉज दे विल बी आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस एज वेल। और अगर आपको थॉरली इनका जॉब डिस्क्रिप्शन पता होगा तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग सेलेक्टेड हियर फॉर श्योर। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आप क्या क्या करेंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, solving question and complaints related to order status, inventory, billing related queries through web chat and email based communication tools। अब क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर है, फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट मंगवाया, अब उनका कोई डिले हो गया या कोई भी क्वेरी है, तो वो डायरेक्टली कस्टमर सर्विस को कॉल करेंगे। तो यहीं पर आपका काम आता है ऑर्डर स्टेटस, ये सब आप समझ सकते हो, राइट। देन यहाँ पर सेकेंड है रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरीज इन अ मैनर विच मीट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, देन है आपका आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट प्रायोरिटी ईमेल्स टू
एप्रोप्रिएट चैनल, जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी है ना, ये आपको ट्रेनिंग में भी समझाया जाएगा कि आपको इस केस में किसको ट्रांसफ़र करना है। ऑलराइट, देन यहाँ पर है हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड अटेम्प्ट टू सक्सेसफुली रिजॉल्व केसेस इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस। फाइन गाइस, देन यहाँ पर है डॉक्यूमेंट कस्टमर ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली इन अ अप्रोप्रिएट सिस्टम। बिल्कुल अच्छे से उनकी सारी जो मतलब जो भी आप कस्टमर से बात कर रहे हैं उनको प्रॉपरली आपको एक्यूरेटली उनका सिस्टम में पुट करना है सारा डिटेल्स। ओके, देन यहाँ पर है कोऑर्डिनेट विद को वर्कर्स, लीड पर्सन एंड अदर डिपार्टमेंट्स एज अप्रोप्रिएट। देन है आपका एक्टिवली लिसन टू द कस्टमर एंड शो एम्पैथी एंड पेशेंस। एज यू नो दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको ज़रूर बोलूँगी ये जो एम्पैथी और पेशेंस है ये आप अपने रिज्यूमे में स्किल्स में ज़रूर ऐड करें, बिकॉज ये बहुत हेल्प करता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। लाइक कोई भी कंपनी ट्रैक कर सकती है कि हाँ ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था एंड इस पर्सन के स्किल्स भी ये मैच कर रहे हैं, सो वाई दे विल रिजेक्ट योर रिज्यूमे, राइट। और यही ATS फ्रेंडली रिज्यूमे होता है गाइस, तो ये एक प्रो टिप है, इसको ज़रूर याद रखना। देन यहाँ पे देखिए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट एंड like place appropriate notes in the system indicating exactly what action was taken or need to be taken। यानी कि आपने एक चैट ली, अब क्लाइंट की कोई भी क्वेरी थी वो आप लिखोगे, आपने क्या एक्शंस लिए और क्या चीज़ें बची है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड ऑन करोगे, मतलब वो नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देन है इंश्योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड इन ऑल कॉन्टेक्ट्स। ऑब्वियसली पॉलिसीज हैज़ टू बी लाइक एक प्रोसीजर होता है हर एक चीज़ को करने का, वो पैरामीटर आपके फुल 5 out of 5 होने चाहिए। मेंटेन थॉरो नॉलेज ऑफ सिस्टम so that information can be researched and proper information is given to the customer। Then learn and retain a thorough working knowledge of all the existing and new processes and procedures। Alright, then यहाँ पर है respond in incoming chats and emails with the stipulated SLA and meet the quality and performance standard by achieving assigned key performance indicator, example contact handle time, quality, CSAT and DSAT। अब देखो ये ना आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक टेक्निकल लग रहा होगा, राइट, बट दे आर वेरी इजी टर्म्स। अब मैं बताती हूँ कॉन्टैक्ट हैंडल टाइम क्या होता है, यानी कि एवरेज हैंडल टाइम आपका कितना हुआ। जैसे कि अगर आपने एक दिन में लाइव चैट्स ली 50, ओके, अब उन सबको मिला के आपका कितना एवरेज बना। अब जैसे कि 5 मिनट का ये टाइम देते हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो कुछ कुछ होगा कि 10-10 मिनट भी लगेंगे, लेकिन क्या होगा जब एवरेज आप 50 का कैलकुलेट करोगे तो 3 मिनट्स 2 मिनट्स ऐसे ही आएगा आपका, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जब आप प्रो हो जाओगे यू विल लाइक आप आराम से एस कर पाओगे ये टारगेट्स। देन कमिंग टू क्वालिटी, यानी कि आप कोई भी पैरामीटर मिस नहीं कर रहे हो, जो भी आपको ट्रेनिंग में समझाया गया है, जो भी पैरामीटर है फ्लिपकार्ट एज पर द फ्लिपकार्ट वो आप फॉलो कर रहे हो। उसके बाद है CSAT एंड DSAT, यानी कि CSAT और DSAT। ये आपने सुना होगा, अगर आप लाइक किसी BPO इंडस्ट्री में अगर आपने कहीं वर्क किया है तो आपको ये पता होगा, आपको क्लिक कर गया होगा कि ये किसकी बात हो रही है। सो CSAT इज़ लाइक कि आपके येस मतलब आपके रिस्पॉन्सेज आने की, एक कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया है अच्छा में, मतलब पॉजिटिव वे में, तो वो होती है नंबर ऑफ CSAT। एंड DSAT इज़ लाइक आपको नेगेटिव रिमार्क्स मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइक अप टू मार्क होनी चाहिए। कोई स्कोर होता होगा 85% 90% का जो आपको लाना होगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इस पर मतलब ये है कि आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ज़रूर ठीक होने चाहिए। देन यहाँ पर है अटेंड टीम मीटिंग एंड एडिशनल ट्रेनिंग सेशंस एज शेड्यूल्ड। ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें तो ट्रेनिंग में ही करना पड़ेगा, और जो भी एडिशनल सेशंस होंगे यू हैव टू टेक। ओके, ये आपके वर्किंग आवर्स में ही होंगे, ऐसा नहीं है कि काम के 8 घंटे अलग लेंगे मीटिंग के अलग लेंगे, नो, 8 घंटे में आपकी मीटिंग इंक्लूड होगी, आपका काम कम हो जाएगा, ऐसे होगा। परफॉर्म अदर ड्यूटीज़ एज असाइंड। ऑल राइट, देन हम देखते हैं कि एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यू हैव, मतलब ये क्या स्किल्स मांग रहे हैं आपसे, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब ऑब्वियसली दे आर वर्किंग विद फ्लिपकार्ट नाउ, तो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट तो जानते ही हो, एप्लीकेशन भी जानते ही हो, कभी ना कभी कुछ तो मंगवाया होगा, या फिर नहीं भी मंगवाया बट यू नो लाइक व्हाट इज़ फ्लिपकार्ट। ओके, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद है अबव एवरेज वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, एबिलिटी टू स्पीक एक्यूरेटली यूजिंग प्रॉपर ग्रामर एंड गुड इनोसिएशन। ओके, अब यहाँ पर देखो आपकी जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, अप टू मार्क होनी चाहिए, बट द थिंग इज देखो आपकी मेन इंग्लिश जो टेस्ट होती है ना, दैट इज़ इन योर इंटरव्यू ओनली, और वो भी सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही आपसे रेपिटेडली वे में पूछते हैं। तो वो अगर आप बिल्कुल प्रो की तरह प्रिपेयर कर लेते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छे भी नहीं हो तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है ability to listen attentively and to use information provided by client to tailor responses and action to meet the specific needs। then यहाँ पर मतलब ये है कि आपके listening skills होने चाहिए। ability to work in a fast paced hectic changing environment। obviously like when you are working in a very like customer service department, तो आपका कभी कभी work environment hectic भी हो सकता है, fast paced in the sense कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो सकती है, changing environment मतलब आपकी प्रोसेस बार बार चेंज हो सकती है, रूल्स चेंज हो सकते हैं जिसमें आपको भी उनके साथ चेंज होना है, तो ये चीज़ है।
देन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड फॉलो अप मल्टीपल टास्क लाइक डिटेल्स विद एक्यूरेसी एंड टाइमलाइननेस, ये तो आपको पता ही है राइट गाइस। एबिलिटी टू ऑपरेट अ फोन सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर, मतलब आपको एक फ़ोन और एक कंप्यूटर हैंडल करना आना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे ये चलता है कैसे नहीं चलता। एबिलिटी टू अडेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एबिलिटी टू वर्क वेराइटी ऑफ शिफ्ट इंक्लूडिंग डेज, आफ्टरनून, इवनिंग, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिक्स एंड फंक्शंस, मोस्ट सक्सेसफुली पास अ बैकग्राउंड चेक इफ रिक्वायर्ड। ओके, मतलब एक बैकग्राउंड चेक होता है तो वो मतलब आपका होगा और डन हो जाएगा। एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क विद अ वैरायटी ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। अब यहाँ पे एजुकेशन देख लीजिए क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो कि एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हो। ओके, देन यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशन में है एनी ग्रेजुएट, बट स्टिल लाइक इफ यू आर परसुइंग ग्रेजुएशन ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पर अप्लाई करो क्योंकि यहाँ पर आपको देना है टेस्ट, दे विल सेलेक्ट ऑन योर परसेंटेज। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करना, बस आप 18+ होने चाहिए, देन यू आर वेरी गुड टू गो। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए लाइक अब हम यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें ये सब कुछ करना है। क्या करना है, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया एंड यहाँ पर देख लीजिए क्या यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस आ रहा है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग एट InTouch CX, आवर एप्लीकेशन प्रोसेस माइट बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वट यू आर यूज टू, दिस इंटरैक्टिव एप्लीकेशन विल गाइड यू टू अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट वट इट्स लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम एंड इट विल टीच अस मोर अबाउट यू एंड योर स्किल्स। अब यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कि दिस एप्लीकेशन विल टेक अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का एक लाइव टेस्ट होने वाला है जो मैं आप ही के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ, सो दैट यू गेट सम गाइडेंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड वी रिकमेंड कंप्लीटिंग इट इन अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्पेस वेयर यू कैन फोकस वंस यू हैव कंप्लीटेड अ सेक्शन, यू वॉन्ट बी एबल टू एडिट योर आंसर्स। ओके, थैंक यू अगेन फॉर अप्लाइंग। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको किसी ईमेल का वेट नहीं करना है, जस्ट टाइप योर ईमेल और यहाँ पर आई हेयर बाय ये कंप्लीट करके इस पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ईमेल आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर हम इसे स्टार्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी होगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फ़ोन नंबर। ओके, तो आप यहाँ पर अपना अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर देना, नेक्स्ट करना है। अब ये हमें बोल रहे हैं कि आपके हेडफोन्स प्लग्ड इन होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पहले ही लीड लगा रखी है, बट मैं इसको लीड को हटा रही हूँ ताकि आप लोग भी सुन पाए कि ये क्या बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो। ओके गाइस, सो डू नॉट वरी, नाउ मैं इसे नेक्स्ट करती हूँ। ओके, ये 1 मिनट की वीडियो है, एक्सप्लेन कर रहे हैं इन मतलब अपनी कंपनी के बारे में। We're so excited you're interested in joining InTouch. Let's tell you a bit about why. Before you dive, तो इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर असेसमेंट का होगा, तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ओपन हो रहा है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ये आपके पास। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है लेट्स गेट टू नो यू। इन दिस सेक्शन वी विल आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू गेट अ सेंस ऑफ योर वर्क एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, क्लिक कंटिन्यू टू गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर आपका हो रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट। अब हम लोग ना काफ़ी इसी में गलतियाँ करते हैं, बिकॉज हम बिल्कुल ना ऑनेस्टली आंसर देते हैं। देखो, जॉब में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल झूठ बोल दो सब कुछ, लेकिन आपको ना अपने थोड़ा सच को भी ऑल्टर करके प्रेजेंट करना होता है। सो मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आपको ऑल्टर करना है। ये देखो, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हेल्प करेगा, सो इस चीज़ को ज़रूर आप समझना। ऑलराइट गाइस, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे। अप्रॉक्स 7 मिनट्स का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट होने वाला है और गोल क्या है, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प अस टू नो यू पर्सनैलिटी एज वी कैन मैच आर क्वालिटीज़ विद द रोल एंड वर्क एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ अपना नहीं बोलना, आपको इस कंपनी के बारे में भी सोचना है। अब रिमेंबर, मैंने आपको पहले जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह क्यों पढ़ाया था, क्योंकि आपका टेस्ट भी इसी सबसे रिलेटेड होगा कि आप में वो क्वालिटीज़ है भी या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इसे कंप्लीट करेंगे और हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। इफ़ अ पर्सन सेज समथिंग दैट हर्ट मी, आई विल लेट इट गो एंड कीप द पीस, लेट हिम और हर नो हाउ आई फील। ओके, अब आपकी पर्सनैलिटी पर हो रहा है कि आप क्या करोगे। लाइक अगर इफ़ अ पर्सन सेज समथिंग दैट हर्ट्स मी, आई विल लेट हिम और हर नो हाउ आई फील। तो आप अपने बारे में उसे बताओगे और इसकी कन्फ्यूजन क्लियर करोगे, या फिर लेट इट गो और कीप द पीस करोगे, तो ये अब आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया और इसे हमने कर दिया डन। अब यहाँ पर है, इफ़ समवन हु इज़ नॉट माई बॉस गिव मी फीडबैक, आई वुड फाइंड इट
अनोइंग या हेल्पफुल, देखो ये आपका ना एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाता है। अब यहाँ पर आप ज़रूर हेल्पफुल ही करना, क्योंकि अगर कोई नई फीडबैक सबका एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी कभी एक छोटा बच्चा भी सिखा देता है कुछ हमें, ऑलराइट, तो ये होता है। इन एन एलिवेटर आई टेंड टू कीप टू माई सेल्फ, या फिर स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन विद अदर्स। अब एलिवेटर पे आप स्ट्राइक कर लेते हैं कन्वर्सेशन, ये आप टोटली आप पर डिपेंड है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसे न्यूट्रल कर लूँ तो मैंने इसको एक तरीके से न्यूट्रल कर दिया। देन आई वुड से दैट आई वर्क ऑन द थिंग्स दैट मैटर टू मी मोस्ट to everything I do. I would say that I work hard on the things that matter to me most at everything I do. अब ये आपके ऊपर है, मतलब आप किस चीज़ को जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस पर वर्क हार्ड करते हो, बट मैं यहाँ पर ये प्रेफर करूँगी एट एवरीथिंग आई डू। देन यहाँ पर माई को वर्कर्स वुड डिस्क्राइब मी एज एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब ये काफ़ी सब्जेक्टिव है गाइस, तो मैं आपको बोलूँगी आप अगर इंट्रोवर्ट भी हो तो भी आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट कर लिया। उसके बाद व्हेन समवन आई एम क्लोज टू गिव मी एडवाइस, समवन आई एम क्लोज टू गिव me advice, it feels like they are telling me what to do. I appreciate the help। देखो सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको ये सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद है कंपेयर टू माई को वर्कर्स आई वर्क फास्टर द मोस्ट, या फिर अबाउट एज फास्ट एज दे डू। कंपेयर टू माई को वर्कर आई वर्क फास्टर देन मोस्ट। अब ये आपके ऊपर है, अबाउट एज फास्ट दे डू, ऑलमोस्ट, मतलब आप अपने तरीके से इसे आंसर दो, ओके। आई बिलीव इट I believe it is more important to understand people's intention, focus on people's action. Now it depends, like आप किस पे जाना चाहते हो, जैसे मैंने ये चूज़ किया। देन उसके बाद people at work think I am easy to get along with और hard to get to know. Now easy to get along with या फिर hard to get to know. So easy, people at my work think I am easy to get along with and hard to get to know. अब ये देखो, ये आपके, अगर आपने एक्स्ट्रा वर्ड सुना है तो आप easy to get along with कर सकते हैं, और हमने इसे कर दिया डन। उसके बाद है when people disagree with me I want to keep quiet और change the topic, या फिर debate with them। अब देखो ये भी है, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। अब मतलब लेकिन डिसएग्री अगर कोई करता है, डिबेट नहीं करना है, कीप क्वाइट और चेंज द टॉपिक भी आप कर सकते हो। और अगर डिबेट विद देम करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करना, ओके। तो जैसे मैंने ये कर लिया, डन। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु नीड्स टू बी रिमाइंडेड ऑफ डेडलाइंस, नेवर फॉरगेट अ डेडलाइन। ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन दे एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल डेडलाइन पर वर्क करो, राइट। देन यहाँ पर व्हेन पीपल इंसिस्ट थिंग्स टू बी डन देयर ऑन वे आई एम इरिटेटेड, आई डोंट माइंड। Positive, remember positiveness is very important. Then I prefer a work environment where my responsibilities change frequently या remain constant। देखो डायनेमिक इन्वायरमेंट इन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिखा था ना, इन्हें डायनेमिक इन्वायरमेंट चाहिए तो चेंज फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डू बेस्ट इन वर्क इन्वायरमेंट वेयर आई कैन वर्क स्टेडीली विदाउट बीइंग रश्ड, स्टे कॉन्स्टेंटली बिजी। मतलब आपके ऊपर है, लाइक वर्क स्टेडीली विदाउट बीइंग रश्ड, तो ये आप अपने ऊपर कर सकते हो, तो ये मैंने कर दिया। देन यहाँ पर है माई कोवर्कर्स आर मोर लाइकली टू टेल मी दैट आई नीड अ पिक अप द पेस और दे कांट कीप अप विद मी, ओके। तो ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव है, दैट माई कोवर्कर्स आर मोर लाइकली टू टेल मी दैट आई नीड टू पिक अप द पेस, दे कैन नॉट कीप अप विद मी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। आई नीड टू पिक अप द पेस, ऑल राइट। देन यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू रूल्स आई डोंट एग्री विद, आई एम कॉम्प्लिएंट, या फिर आप रिबेलियस हो, मतलब व्हेन इट कम्स टू द रूल्स आई डोंट एग्री विद। सो यहाँ पर आप लिखोगे कि व्हेन इट कम्स टू रूल्स आई डोंट एग्री विद, आई एम कॉम्प्लिएंट, मतलब आप उसे फॉलो करो या फिर उसको रिबेल करते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, टोटली सब्जेक्टिव, राइट। देन यहाँ पर है आई गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन देयर इज़ टू मच टू लर्न, व्हेन टास्क आर रिपीटिव, लाइक दिस इज़ ऑल्सो लाइक योर कॉल। तो जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर एम्पथाइजिंग विद अदर्स एट वर्क इज़ नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई डू माई बेस्ट वर्क व्हेन आई एम अंडर प्रेशर, फ्री फ्रॉम द प्रेशर। नाउ इट इज़ टोटली like subjective। अब if a customer or co-worker is being annoying, okay, like अगर ये दोनों annoying है, I get angry at them, I don't let it bother me। आपको ये attitude choose करना है, just be positive as I told you, okay। यहाँ पर when I want to get my point across, I sometimes struggle with not being direct enough, being overly direct, okay, like when I want to get my point across, I sometimes struggle with being overly direct, like this is the good point, okay, not being direct enough, like this is the good, okay। Up at a crowded event, I try to meet as many new people as possible. Stick closely to my friends. Now you are extrovert, right? We selected as an extrovert personality, so this is the option that I will select. Then यहाँ पर I believe that in most situation there are too few rules to follow,
too many rules to follow. I believe that in most situations there are too few rules to follow, too many rules to follow. It is totally subjective. Now, when there is disagreement, I am more likely to get into a debate. कीप द पीस. डिसएग्रीमेंट होता है तो मैं कीप द पीस करती हूँ. तो मैंने ये वाला चूज़ किया था पहले भी. और देखो इनका तरीका होता है हमसे वही क्वेश्चन 10 तरीके से पूछना. ओके, तो इसी तरीके से आपको नोट करना है और सही से लिखना है गाइस. व्हेन पीपल मेक मी मैड आई ट्राई टू लेट इट गो. आई वॉन्ट टू गेट बैक एट देम. आई ट्राई टू लेट इट गो. ओके, नो वरीज. देन यहाँ पर व्हेन थिंग्स गेट स्ट्रेसफुल एट वर्क आई फील ओवरवेल्म्ड या फिर कीप माई कूल. So I keep my cool, no worries. उसके बाद I work best in jobs where I can do what I do best, learn new things, because obviously you have to be dynamic. Then when I see that someone is upset, I leave them alone so they can handle their problem, try to find out what is wrong. Like sometimes you can be subjective in this. अगर आपको वो choose करना है तो आप वो भी कर सकते हो. When I'm in group, I'm most comfortable leading the pack, going with the flow. Leading the pack is like showing your leadership skills, right? Then यहाँ पर when someone offends me, I am quick to forgive or I tend to hold a grudge. So I just forgive. It's not a big deal, right, to like forgive someone. Then when I don't feel like doing a task, I think it is best to keep working until it's done, or leave it and come back to it later time. Now keep working until it's done because it's on you. Now, waiting until the last minute to start a project is irresponsible or normal. It is irresponsible, right? Then when my boss says something I disagree with, I keep my opinion to myself, voice my opinion. Like sometimes you have to voice your opinion, guys. Then यहाँ पर doing tasks someone else way is easy or frustrating. Like I think like someone else way is like always frustrating, I guess. So just choosing this option. Then I am more likely to need a push to get started on a project, or to be told to stop doing a task to focus on something more urgent. Okay, now this is also totally subjective. Like I am more likely to need to push to get started on a project, or to be told to stop doing a task to focus on something more urgent. Okay, so now ऑल राइट गाइज, तो मैंने आपको आधा टेस्ट ये वाले सेक्शन करके दिखा दिया है. अब आपको भी इसी तरीके से इसके आंसर्स देने हैं. सो आई एक्सपेक्ट कि आप आराम से ये बाकी जितने भी लेफ्ट ओवर ऑप्शंस हैं आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको वेल ट्रेन कर दिया है 50% इसको समझाकर. अब हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं. ऑल राइट गाइज, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर रही हूँ. नाउ सुपर वर्क, यू आर गेटिंग दी हैंग ऑन दिस. रेस्ट अप एंड रिचार्ज. नेक्स्ट लेट्स प्ले अ सम ब्रेन गेम्स होने वाले हैं. हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट्स दैट. ओके, नाउ दिस इज़ ऑफ 4 minutes एंड क्या है ये? Try to answer as many questions as you can within the time allotted. Breaks aren't permitted, so we suggest thinking quickly and as carefully, okay? This exercise challenges your ability to detect errors and details. ठीक है, 4 minutes without any distraction, a stable internet चाहिए. ओके, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, ये अभी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे. डेमो क्वेश्चंस है, तो अब ये देखना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है. देखो नहीं है गाइस, है ना. ये बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पे वी है, तो इसे नॉट द सेम करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे. करेक्ट है. ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. हमें एज मच एज क्वेश्चंस करने, ज़रूरी नहीं है कि सारे करने हैं, बट वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए. अब यहाँ पे देखो 7 3 6 2 5 1, ये तो बिल्कुल सेम है, राइट. तो हमने इसे कर दिया डन और ये करेक्ट हो गया. इसमें देखो 7 8 4, ये नहीं है सेम, हमने इसे कर दिया. ओके, कंटिन्यू. देन यहाँ पे एक्स टी आर या आर का है. ओके, नॉट द सेम कर देंगे और इसे कर दिया कंटिन्यू. तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं. अब हम इसे बिगिन असेसमेंट कर रहे हैं. ओके ओके, ये तो सेम है, राइट. ओके, देन यू आई एस पी टी नॉट द सेम एंड हमने कर दिया. ओके, नॉट द सेम, डायरेक्ट पता चल रहा है, राइट गाइस. तो ऐसे पता चल जाता है आपको. हमने कर दिया. अब देखो 6 3 7 2 0 बिल्कुल सेम है. अगर मैं गलत करूँ तो मुझे बता देना कौन सी नंबर का गलत किया है. 8 2 6 3 7 8 2 6 3 7, इसे कर दिया डन. कंटिन्यू. अब यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं ना. दोनों को ना एकदम से देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या गलत है. 8 2 2 4 8 4 बिल्कुल सेम है गाइस, कर दिया डन. यहाँ पर 1 6 3 7 2 1 6 3 7 2 द सेम है, कर दिया डन. उसके बाद देखो ACIRAG, अब देखो बिल्कुल अलग ही है, कुछ ना कुछ तो अलग है इसमें. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, है बिल्कुल गलत. अब हमने इसे कर दिया नॉट द सेम और कंटिन्यू. अब यहाँ पे ये देखो बिल्कुल गलत है, हमने कंटिन्यू कर दिया. उसके बाद देखो 7 3 5 6 3 1 बिल्कुल सेम है, डन कर दिया. अब यहाँ पर बिल्कुल सेम है, डन कर दिया. ओके, नाउ नॉट द सेम, ऑब्वियसली अलग है. ओके, PTK TP द सेम, कंटिन्यू. उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 नॉट द सेम,
ओके सॉरी दिस सेम है, कंटिन्यू। उसके बाद 720234 720234 द सेम, कंटिन्यू, राइट गाइज। आपको समझ आ गया ना, मैं आपको समझाना यही चाह रही हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर देना, आपको काफ़ी मिनट मिलेंगे, कर लोगे आप लोग, ओके। तो ऐसे करके आप इसे कर देना, फिर नेक्स्ट। ऑल राइट गाइज, तो देखो आप ही के सामने हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। सो यू आर डूइंग ग्रेट। अप नेक्स्ट वी विल प्ले अ शॉर्ट गेम, एक और शॉर्ट गेम होने वाला है। लेट्स सी कि वो कैसा गेम होने वाला है। हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 मिनट्स का गेम है, डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू सक्सेसफुली सॉल्व क्वेश्चन। हम डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आएगा। ओके तो यहाँ पर ये हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं। देखो ये एक प्रॉपर रियल टाइम एग्जांपल है कि कैसे आपको कस्टमर से बात करनी है, तो वो आपको उस तरीके से आंसर देना है, सिलेक्ट करना होगा कौन सा आंसर उस टाइम ठीक है। ओके तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको मैसेज एंड रिस्पॉन्सेज चेक करने हैं। उसके बाद हाउ वुड यू रिस्पॉन्स पर क्लिक करना है, और ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है जिससे आप इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्टली बिगिन असेसमेंट कर देते हैं। अब देखो यह है कि हेलो आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव ऑर्डर्ड अ डिनर वेयर सेट ऑनलाइन बट 2 ऑफ द प्लेट्स आर ब्रोकन। अब देखो व्यू रिस्पॉन्सेज में देखते हैं कि कैसे है। हाई मैंडी, I am sorry to hear that. I will try my best to assist you. Can you give me your order number so that I can help you further? I am sorry to hear that Mandy. I can send a new one. ये तो गलत है बिल्कुल ही, हम पहले उससे पूछते हैं ना, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमने सेंड कर दिया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हेल्प अनदर कस्टमर अगर आ रहा है तो देखो यहाँ पर एक और है, थैंक यू आया। ओके ओके सेटअप टेक्नीशियन विल गिव यू शॉर्ट डिश। ओके अब उनसे पूछोगे हेलो सर इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। सो हमने पूछ लिया। ओके अब इनका देखो मल्टीटास्किंग बनना है आपको। येस ऑफ कोर्स लेट मी लोकेट इट अप, द ऑर्डर आईडी इज GH। देखो ये आ गया GH, ये वगैरह ये हम चेक करते हैं क्या है कि ऑर्डर कन्फर्मेशन ये ऑर्डर है, शिपिंग एड्रेस ये है। ओके तो ये डिलीवर्ड हो गया 4 days एगो, बट इन्हें नहीं मिला, तो ये क्या बोल रहे हैं। येस ऑफ कोर्स लेट मी लुक। अब इसे देखो, I see that the package has been delivered few days ago, so still you are still at a time to return it. Okay, no, ये तो नहीं है. Thank you. I can see that the package has been delivered 4 days ago. When did you discover that the plates were broken? Thanks. I see that it's been delivered few days ago. What happened in the meantime? So हमने ये कर दिया. ओके यहाँ पर आ रहा है डेट्स करेक्ट, आई रिसेंटली ब्रॉट अ न्यू प्रिंटर एंड हैविंग अ प्रॉब्लम इन सेटिंग इट अप। ओके देखते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, व्हाट इज द मेक एंड मॉडल ऑफ योर प्रिंटर बिफोर वी बिगिन। ओके ये हमने पूछ लिया। ओके देन यहाँ पर है the package was indeed delivered a few days ago but I didn't have time to yet it open it, मतलब उन्होंने ओपन ही नहीं किया। so I finally did that today and when I opened the box it was already broken. okay that's inconvenient, it's possible। देखो ये बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि देखो बहुत पॉजिटिव आपको टोन रखनी होती है। ओके वी नीड टू फाइंड आउट हाउ दिस प्लेट्स वर ब्रोकन इन द डिलीवरी प्रोसेस। आर यू श्योर यू डिडंट एक्सीडेंटली ड्रॉप देम ऑन द फ्लोर इन द, देखो ये भी गलत है, तो ये कर दिया। ओके तो ये कर दिया। देन यहाँ पर है इट्स अ JP दिस, मतलब जो भी उन्होंने बताया प्रिंटर स्पेसिफिकेशन, ये रहा JP दिस, फुल कलर वगैरह वगैरह जो भी है। अब जो भी इनके कंसर्न है, लेट्स फाइंड आउट कि उनके क्या कंसर्न है। थैंक यू, फर्स्ट यू वांट टू प्लग द प्रिंटर। अब देखो इस पर लिखा है ट्रबल शूटिंग होगा, ये क्या बोल रहे हैं, आई रिसेंटली बॉट अ न्यू प्रिंटर एंड आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन सेटिंग इट अप। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि कैसे सेटअप करना है, तो यहाँ पे लिखा होगा सब कुछ कि आप कैसे सेटअप करो, ये सारी चीज़ें आप ओपन कर सकते हो। ठीक है तो ये सारी चीज़ें देख के आप इनको भी जवाब दे सकते हो, और ऐसे ही आपको इनको देना है। देखो या वेल आई नो हाउ फ्रेजाइल दे आर, सो आई हैव बीन वेरी केयरफुल एंड व्हेन मूविंग इट अराउंड माई हाउस इट्स डेफिनेटली नॉट माई फॉल्ट। उन्होंने साफ बोल दिया। आई अंडरस्टैंड, लेट्स sort it out. I can send you some new plates. Would that work? I understand. I'll be happy to send you a new set because these plates are not sold separately. When we send the new set, we will pick up the old one. So will this be okay? So we can send you a full new set if you return the old one. Is that okay? तो ये सेकंड वाला सबसे बेस्ट है, तो मैंने इन्हें ये सेंड कर दिया। उसके बाद JB मॉर्गन, इसको आंसर आप कर देना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। ओके तो यहाँ पे देखो, थैंक यू, फर्स्ट यू प्लग द प्रिंटर इनटू अ पावर सोर्स विद द प्रोवाइड पॉइंट, द प्लग विल गो पावर। ओके तो यहाँ पर जो भी है आपने उनको स्टेप्स बता दिए। देखो आई थिंक दैट वुड वर्क, द ओनली थिंग इज आई नीड टू बी अ डिनर पार्टी नेक्स्ट वीक, कैन यू लेट मी नो द एक्सपेक्टेड डेट। अब देखो इसको इस तरीके से आप आगे आगे आंसर कर देना, जो भी आपको पॉजिटिव लगता है, अच्छा लगता है, बस वही चूज़ करना हो। ओके देन यहाँ पे देखो आई हैव टर्न्ड इट नाउ, इसको भी आपको इसी तरीके से आंसर करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अगर ऐसे आंसर करोगे ना, तो आपका ये टेस्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पॉजिटिवली आंसर करो सबको, बस ये कंप्लीट कर दो एंड यू आर डन। ऑल राइट गाइज, अब आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू योर इंग्लिश स्किल्स। ओके अब हम इसे कर रहे हैं नेक्स्ट। ओके सो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बस इसे नेक्स्ट करके आपको आंसर देने हैं। द एग्जाम वॉज डैश द एक्सरसाइज इन माई बुक, द एग्जाम वॉज मोर डिफिकल्ट दैन द एक्सरसाइजेज इन माई बुक्स। ओके तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं, और ये बहुत ही सिंपल है और आप आराम से इन सब का आंसर दे सकते हो। उसके बाद है दे आर ऑन द वे टू समवेयर फार फ्रॉम हियर। नाउ सेलेक्ट द फ्रेज दैट इज इनकरेक्ट। दे आर ऑन देयर वे, देयर गलत है ना, सो देयर कर दिया और इसे कर दिया डन। अब
यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड इफ़ योर एक्सपेक्टिंग्स आर टू हाई, इफ़ एक्सपेक्टिंग्स ही गलत है ठीक है, तो हमने ये चूज़ कर लिया, इसे कर दिया हमने नेक्स्ट। अब यहाँ पे इट गोज़ विदाउट डैश दैट कार्मेन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। इट गोज़ without say, it goes without saying, it goes without telling that Carmen is the best student in her class. It goes without say telling, okay, it goes without saying that, it goes without saying that, saying, okay, Carmen is the best student. Then यहाँ पर you can't turn right here, you dash turn left, you can't turn right here, you need turn left, you may turn left, you must, you will turn left, you must turn लेफ्ट। ओके, अब यहाँ पर है दे पास मी द शुगर, प्लीज़ पास मी द शुगर, विल यू, बस ये विल यू कर दिया और इसे कर दिया नेक्स्ट। इसी टाइप से गाइज आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस इनको कंप्लीट करके इसे नेक्स्ट कर देना। ऑलराइट गाइज, सो गाइज जैसे ही आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर लोगे आपके पास कुछ ऐसा आएगा दैट थैंक यू वी हैव रिसीव्ड योर रिस्पॉन्सेज, और आपका टेस्ट सेव हो जाएगा। ओके, आपके पास कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा दैट इट इज़ डन। अब आपको बस 1 वीक वेट करना है, और 1 वीक के बाद आपसे वही सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्कवर किए थे। बस वो चीज़ें आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी हर एक चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगी गाइज। सो अगर आपके इस जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। ऑलराइट गाइज, और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा वेबिनार हो रहा है और उसका प्राइस सिर्फ 19 है, सो डू नॉट मिस इट। 19 रुपये में आप क्या क्या सीख सकते हो आप ये सोच भी नहीं सकते हो गाइज। एक प्रॉपर प्रोसेस अमेजोन में कैसे आपको जॉब लेनी है, आपको एक एक टिप मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बिकॉज आई एम अ फॉर्मर अमेजोनियन। सो येस गाइज, विल बी हेल्पिंग यू आउट 100%। सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट। सो गाइज, हम आज की वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी डाउट्स हो डू रीच, मुझे बताओ एंड आई विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।